बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर जो है क्लास 9 हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ हम फेडरल बोर्ड के नहीं, ये आप बलूचिस्तान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। वहाँ पे भी हमारे पास यही चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो काइंडली ये आप बलूचिस्तान बोर्ड के बच्चे ये ना सोचे कि हमारे लिए सिर्फ नहीं, ये फेडरल बोर्ड के लिए। तो बलूचिस्तान बोर्ड के बच्चे फुल्ली अगर वो इसके चेक करने जाएंगे, यही चीज़ें उसी के सब्जेक्ट में दी हुई हैं चैप्टर में और इसी तरह है। तो काइंडली आप बलूचिस्तान बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास पहला चैप्टर है, हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हमारे पास पहला चैप्टर है। तो मैट्रिसेस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास कहता है मैट्रिसेस को हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसका यूजेस क्या होगा। तो मैट्रिसेस हमारे पास कहता है कि जो इसका आइडिया दिया था वो हमारे पास एक मैथमेटिशियन रियाजी का था, उसका नाम था आर्थर केले। तो आर्थर केले ने हमारे पास आर्थर केले, तो ये हमारे पास मैथमेटिशियन था हमारे पास, जिसने क्या किया था, मैट्रिसेस के बारे में आइडिया दिया था। तो अच्छा, मैट्रिसेस के बारे में आर्थर केले ने जो आइडिया दिया था ये किस लिए, देखिए ये हमारे पास मैट्रिसेस जो है ना, आजकल जदीद दौर जो हमारे पास कंप्यूटर वगैरह है या हमारे पास बाकी जो सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स है हमारे पास, फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट हमारे पास है, इन दूसरे ब्रांचेस में भी ये मैट्रिसेस यूज होती हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर जो आर्थर केले ने हमारे पास का आइडिया दिया था, उसमें 1800 यानी ये हमारे पास उसने 1858 में क्या किए थे, इस टाइप्स ऑफ थ्योरी यानी जो इसने की थी वो कब लिखी थी, हमारे पास 1858 में आर्थर केले ने इस मैट्रिसेस के बारे में उसने क्या किया था, आइडिया दिया था। तो अब हमारे पास हम आते हैं कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो मैट्रिक्स हमारे पास आपको यूट्यूब पे इसकी डिफाइन नज़र आ जाएगी चैनल पे, तो आप उसी को चेक कर लेना। तो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। तो अब मैट्रिक्स हमारे पास, उसके बाद है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यानी थोड़ा मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन इसका फिर भी, कि मैट्रिक्स हमारे पास किससे होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास नंबर जो होंगे, यानी चाहे वो इस शेप में यानी स्क्वायर की शेप में हमारे पास कोई नंबर लिखे हों या हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप में जो नंबर लिखे होंगे, ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स के लिखने का तरीका होता है। तो मैट्रिक्स तो हम किस तरीके से लिखते हैं, यानी कोई भी नंबर हमारे पास जो गिवन होंगे उनको अगर हम इसी तरह ब्रैकेट्स में लगा के लिख लें, और वो या तो स्क्वायर की शेप में होंगे या वो रेक्टेंगुलर की शेप में हो जाएंगी, ठीक है, इसके नंबर्स को। तो फिर जिस तरह बाकी सेट्स वगैरह को नोटिस करते थे यानी ए, तो इसी तरह हम इनको भी नेम्स देकर हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो 2 4 5 3 होगा, और इस तरह बी हमारे पास क्या होगा 1 2 3 2 5 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो बाकी हम इस पे काम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कहते हैं हम लोग जिसे कहते हैं नंबर ऑफ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स की हम डिफाइन कर लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ ओनली वन रो। ये शॉर्टकट डेफिनेशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम ये इसको अगर आप याद करना चाहें तो आप लिख लेंगे कि रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इस कॉल्ड हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका रो मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये हमारे पास है। तो नंबर ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। किस चीज़ के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सपोज हमारे पास हम लिख लेते हैं ए हमारे पास है एक मैट्रिक्स, तो जिसके अंदर सिर्फ एक रो 1 2 3, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखे होंगे जो चीज़ हमारे पास, वो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो उससे हम लोग क्या ड्रा करते हैं, यानी ये एक लाइन में अंदर है तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, रो 1 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई है। अगर इसके साथ इस तरह और भी आ सकता है, अगर ये हम लिख लें कि b इज इक्वल टू 1, इसे भी हम रो कह सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास एक ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास स्क्वायर शेप में आ जाए तो हम लिख लेंगे c इज इक्वल टू 2 4 3 6। ये भी सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने रो है, आपने हॉरिजॉन्टली लाइन चेक कर लेनी है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमारे पास दो लाइन है, तो इसके अंदर कितने होंगे हमारे पास रो, 2 रो होंगे। ये रो 1 और ये हो जाएगी रो 2 हो जाएगी। ये हमारे पास रो कॉलम रो मैट्रिक्स है, यानी जिसके अंदर सिर्फ ओनली 1 रो होगी तो हम इसे रो मैट्रिक्स कह देंगे। ये अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रो का समझा रहा हूँ, तो रो क्या होती है, इसको हम रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे बल्कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज पढ़ लें तो रो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास कहता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इस कॉलम नेक्स्ट हमारे पास हमने रो पढ़ ली, अब हमारे पास क्या है कॉलम में हम लोग ये लिख लेंगे, कॉलम नंबर ऑफ
number of only one column. Number of only one column is called column matrix. तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमने रो का पढ़ लिया जिसमें एक रो होगी तो और वो हॉरिजॉन्टली होगी। तो इसी तरह अगर हम कॉलम का कर लेंगे तो मैं लिख लेता हूँ बी, इसके अंदर क्या होगा, वर्टिकली नंबर्स। जो आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली लिखे होंगे नंबर तो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे पास कॉलम है। तो अब हमारे पास ये इसके अंदर एक कॉलम है तो ये C1 होगा। और अगर हम लोग इसी तरह डी लिख लेते, अगर यहाँ 2 है तो इसको भी हम लोग कॉलम, इसके अंदर हम इसको वर्टिकली चेक करेंगे अप एंड डाउन की तरफ तो हमारे पास का एक ही है तो हम इसका लिख लेंगे एक कॉलम। तो हमने यहाँ एक लिखा था मैट्रिक्स, हमारे पास क्या था, बी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने दे दिया था ना कि 1 लिखा था। तो इस सर आप लोग फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने इसको रो 1 का नाम दिया। देखिए अगर हम इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक रो है, ठीक है। तो अगर हम इसको वर्टिकली चेक कर रहे हैं तो ये रो एक है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर कॉलम 1 है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की स्टेप कैसे फाइंड करते हैं, यानी सपोज हमने पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थर्ड हमारे पास स्टेप है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, यानी मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 2 and 4 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया इस डिफाइन में कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यानी अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो ये रो 1 है, ये हमारे पास क्या है, रो 2 है। अगर हम इसको अगर हम इसी को ही हम क्या करेंगे, वर्टिकली चेक कर रहे हैं तो यानी एक ये हमारे पास है, इसको हम कॉलम 1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास दूसरी है, इसे हम कॉलम 2 का नाम दे देते हैं। तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये टाइप जो है हमारे पास कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी इसी नंबर्स को हम जो होंगे उसे हम कह देते हैं। यानी अगर हम लिस्ट में लिख लें कि m मल्टीप्लाई n, इस तरह लिख लें, या अगर आप लोग लिखना ये चाहे कि कहीं बुक्स में ये भी लिखा होता है m बाय n, दोनों होते हैं m मल्टीप्लाई n या m बाय n। तो अब हम देखेंगे m हमारे पास क्या होता है, वो होता है m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज जो होगा वो m होगा, n जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए दिया गया है हमारे पास इसके नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है। तो हम चेक करेंगे, यानी हमारे पास जो ऑर्डर है इसका हम लिख लेंगे, हमारे पास 2 3 4 एंड 5 है। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या देखना है, m बाय n देखना है। तो m हमारे पास मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो हमारे पास m होंगे। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि वर्टिकली हम चेक करेंगे कितने लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने हमारे पास होंगे रो, यानी एक ये रो है दूसरी ये रो है, तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है दूसरी ये कॉलम है, तो वो भी हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो ये होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए हमारे पास हमने पहले पढ़ लिए रो कॉलम और ऑर्डर मैट्रिक्स, इसके साथ हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल नाम ही से आप लोग को पता हो जाता है कि कोई चीज़ दोनों हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए, वो हमारे पास क्या है 3 2 4 5, जो ये इसके अंदर नंबर लिखे हुए इसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स के अंदर जो दिया गया है 2 + 1 एंड 1 + 1, और यहाँ 4 5 दिया गया है। तो ये एलिमेंट मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए हमारे पास किस तरह इक्वल है, तो इसका हमें इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली कि इसको हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए जो है बी के इक्वल है नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 शर्त होनी चाहिए, तब हम इन्हें इक्वल कहेंगे। तो दी ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी की। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 3 2 4 5 है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 और 1 को जब हम दोनों को ऐड करेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा 3 हो जाएगा, 1 और 1 को भी ऐड करेंगे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 और 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो इसकी स्टेप है वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है,
इक्वल है, यानी ये 3 और 2 हो जाएंगे, यानी इसके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, यानी इसके भी 2 है, रो है, 2 कॉलम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास रो कितनी है, एक ये रो है, दूसरी ये 2 रो है, और इसके अंदर कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह हमारे पास प्लस की साइन दी हुई है तो नंबर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 3। तो इसी तरह ये भी कॉलम 1, ये कॉलम 2, रो 1, ये रो 2। तो इस ये भी हमारे पास क्या, अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे 2/2 होगा। इसी तरह इसका भी क्या होगा, 2/2 होगा। तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे चलो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि इनके ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। उसके साथ साथ ये कहता है उसके देयर क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी उसके क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अब क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट कौन से है, वो ये है कि अगर यहाँ इस कोने में इसका 3 लिखा हुआ है, क्या यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है या नहीं है। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 इस 3 के क्या है, इक्वल है। और यहाँ 2 है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है हमारे पास, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो इसके क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। जब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इसके इक्वल होने चाहिए और उसके साथ साथ इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इसका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास। तो बाकी हम लोग इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन की मदद से आप इसे सॉल्व करें, और उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इसके कमेंट्स में जो है ना हमें आइडिया दे सकते हैं।